अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूल सकलैन व महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत बर मोहम्मद। आज शहादत थी, कल भी हमने थोड़ा सा ज़िक्र किया था, और चूँकि हमारे रेगुलर जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, पहले इंतखाब ज़ौजियत था, फिर उसके असबाब, फिर अय्याम हमल, और हमल में दो चीज़ें थीं कि एक इसकात हमल और एक हमल को बाकी रखना जिससे बच्चे हम लोग पैदा हुए। ये प्रोग्राम हमारा आइंदा होगा। कल अस्कात हमल पर प्रोग्राम हमारा हुआ, रिकॉर्ड भी हुआ, आप देख सकते हैं जो मोमिन यूट्यूब पर। और ये ज़रूरी, कल के मसाइल जो थे बहुत अहम हैं, ज़रूरी हैं, इनको याद रखना है, चूँकि ये हर आम से बचाते हैं हमें। बहरहाल ये कल चूँकि हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है की शब है, और परसों की शहादत का दिन है 9 तारीख़, तो कल भी मजलिस अज़ा होगी इंशाअल्लाह, हज़रत मुस्लिम पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन हो सकता है कि कल हम ये इसी प्रोग्राम में ही शामिल करें, और वो औरतें जो हामिला हैं वो क्या करें, क्या ऐसा काम कि जिससे खूबसूरत बच्चा पैदा हो, खूबसूरत बच्चा पैदा हो, नेक बच्चा पैदा हो, सआदतमंद बच्चा पैदा हो। तो इंशाअल्लाह ये कल का प्रोग्राम इसी में हम साबित करेंगे कि हज़रत मुस्लिम की तरबियत कैसी थी कि ऐसी सआदतमंदी हासिल हुई कि इमाम ने अपना नायब बनाकर भेज दिया। अल्लाहु अकबर। देखिए माँ का किरदार कितना अहम था। खानवादा तो था ही बनी हाशिम, लेकिन इस हस्ती को और करें आप, इसकी फजीलत के लिए ही यही काफ़ी है कि हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में नायब इमाम करार दिया। आज जो कहते हैं ना कि नायब इमाम गैर मासूम नहीं हो सकता, भाई ये तो इमाम की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। नहीं गौर फरमा रहे? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। जी जी, इमाम की हया इस सब के ज़माने में ऐसा हुआ। मैंने बीच में भी अर्ज़ किया था किसी, कल इस पर डिस्कस होगी हमारी। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मी, ये सूरह जुमा आप हर जुमे सुनते हैं। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, ये रसूल की 4 सिफ़ात बयान की। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमने अल्फाज पे बहस नहीं करनी, और ना ही इस आयत का तर्जुमा पेश करूँगा, चूँकि बहुत मरतबा इसको हो चुका है, हर जुम्मा आप सुनते हैं। इसके 4 नुकात बयान करने हैं, और हम इमाम मोहम्मद बाकिर को बयान करना है। अल्लाह ये 2-3 मिनट की तमहीद है, ये समात फरमा ले कि पहला काम क्या था रसूल का? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयात की तिलावत करना हमें करनी चाहिए। हम मोमिन होकर नहीं कर रहे हैं, रसूल करते हैं। जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो कर रहा है,
और जिसको करनी चाहिए वो नहीं कर रहा। या ये कह लूं जो खुद कुरान है, कुरान की तिलावत कर रहा है और हम वो नहीं कर पा रहे। यतलू अलैहिम आयाती, पहली आयत, वो युज़क्कीहिम, तज़किए नफ्स, हमारा अपने नहीं, हम दूसरे का क्या करेंगे। ये फ़कत मासूम से ही मंसूब है, ये शय मासूम ही कर सकते हैं कि तज़किए नफ्स करें, जिनके नफूस इतने पाकीज़ा हों कि ख़रीदार खुदावंद आलम हो। अल्लाहु अकबर। ये वो नफूस को पाक करते हैं, हर आदमी नफूस को पाक नहीं करता। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किताब और हिकमत की तालीम देते हैं, किताब की भी और हिकमत की भी। अब जो रसूल के बाद आएगा उसमें ये 4 सिफत हम देखेंगे कि वो कुरान की तिलावत करने वाला हो, वो तज़किए नफ्स करने वाला हो, वो इल्म देने वाला हो, वो हिकमत देने वाला। अगर रसूल के बाद आने वाले में ये 4 सिफात पाई जाती हैं तो वो तो रसूल का नायब बनने का हकदार है, और अगर नहीं पाई जाती तो वो मिंबर रसूल से दूर रहे, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जोहला का काम मिंबर संभालना नहीं है, आलिमों का काम है मिंबर संभालना। एक सलावत पढ़ दो मोहम्मद वाले। और इस इमाम को बाकिरुल उलूम कहा गया। और ये एक रिवायत है, पढ़ रहा था मैं, कि इमाम मोहम्मद बाकिर आदम से लेकर खातिम तक किसी मासूम का के अलकाब में किसी का लक़ब बाकिर नहीं है, वाहिद है। और तौरात में रसूल अकरम की हदीस है कि तौरात में हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर का बाकिर लक़ब इस्तेमाल हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो जो फरमा रहे थोड़ा बस 2-4 जुमले, तो ये है बाकिरुल उलूम। इनमें भी हम 4 सिफात देखेंगे कि जिसको रसूल अपना नायब करार दे वो जाहिल थोड़ी होगा। अब लोग कहते हैं ना कि रसूल बगैर बनाए हुए चले गए, जी बगैर कुछ बताए हुए चले गए, ऐसे थोड़ी था। ये गदीर को मान लेते आज ये फसाद ना होता, ये बर्बरियत ना होती, ये जहालत ना होती। अब अंदाजा करें, आज मैं हाथ जोड़ रहा हूं क्योंकि सुन्नी शिया सब सुनेंगे, मैं उनसे अर्ज कर रहा हूं, आप इमाम अबू हनीफा की तकलीद या उसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल है। हिट नहीं कर रहा, ना बेइज्जती कर रहा हूं, ना तौहीन कर रहा हूं। मेरा एक सवाल है, आप अगर खुलफाए राशिदीन को मानते हैं तो उनकी सीरत को अपनाएं। नए बात फरमा रहे हैं, अबू हनीफा को क्यों ला रहे हैं? उसको तो आता ही कुछ नहीं था। ये मैं कह रहा हूं। अब यहां पे कोई आकर नाराज हो, अब मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, क्या हज़रत उमर से ज्यादा जानते थे अबू हनीफा? अबू बकर से ज्यादा जानते थे? हज़रत उस्मान गनी से ज्यादा जानते थे? हज़रत अली से ज्यादा जानते थे? मैं तो यहां तक हाथ बांध के कहूंगा कि कोई भी सहाबी इल्म अली का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि रसूल फरमा गए थे, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। अल्लाहु अकबर। तो और फिर फरमाया, सिर्फ यही पे इक्तफा नहीं था, आलम उम्मती मिन बाद अली इब्न अबी तालिब। और हजरत उमर ने सवाल भी किया, ए उमर फारूक, ए उमर बिन खत्ताब, तवज्जो कर और सुन, मेरे बाद मेरी उम्मत का सबसे बड़ा जानने वाले का नाम है अली इब्न अबी तालिब। और यही वो सबब था कि जब इल्म की जरूरत थी तो वो इस्तेमाल ना कर सके, अली ना होता
तो हलाक हो जाते। अल्लाह अकबर। ये अली ने अपने इल्म के जरिए बचाया था सहाबी रसूल को। जहां सहाबा का इल्म खत्म होता है वहां अली के इल्म की इब्तिदा होती है। अल्लाह अकबर। तो जो फरमा रहे, तो अब ये कुरान की आयत थी, ये आयत थी और इसके 4 नुकात। तो जो फिर हुआ क्या, बाद रसूल जो जिसके जहन में आया वही इस्लाम बन गया, वो इस्लाम बना। और हमारे ऐसा नहीं हुआ। हमने बाद रसूल अली को अपना खलीफा माना, उनके बाद इमाम हसन, उसके बाद इमाम हुसैन, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर, ताख़िर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। तो रसूल फरमा गए थे कि मेरे 12 खुलफा होंगे। तो अब मुसलमानों से इतना ही अर्ज करूंगा कि कम से कम 12 ही दिखा दो अपने। नहीं, गौर फरमा रहे, 12 ही दिखा दे, हम मान ले। तुम तो 4 के आगे जाते ही नहीं, और अगर गए भी भाग दौड़ करके तो छठे यजीद तक। यजीद ने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि 7वां मिला ही ना। जी तवज्जो फरमा रहे हैं ना। तो मसला ये है कि अब 2 जुमले समात फरमाए कि जो भी जिसके जहन में आया वही इस्लाम बनता चला गया। और हमारे इमाम ने ऐसा नहीं किया, अपनी अक्लों से इस्लाम को नहीं चलाया। वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमें अल्लाह ने इमाम बनाया है। वजअलनाहुम, हमने इनको इमाम बनाया है। वयहदूना बिअमरिना, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये हिदायत नहीं करते, ये हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। नहीं वाल फरमा रहे, थोड़ा बेदार हो। अल्लाह, मिलकर या रसूल अल्लाह, हाय गरीब, सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे। तो एक मरतबा हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, ये आपके लिए भी और जो जो सुनेगा उसके लिए भी, कि इस्लाम को, शरीयत को अपनी अक्ल से नहीं समझना। जो सबसे बड़ा नक्स आया 1400 साल के बाद, यानी गैबत कुबरा के बाद, हमें भी ऐसा हुआ कि हमने दीन को और शरीयत को अपनी अकल के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे आजकल हो रहा है। जी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना। सोर्स ऑफ इस्लाम या शरीयत वो कितने, वो मुसलमानों के पास 2 है, और फिर अकल तीसरी। पहला कुरान, दूसरी हदीस और तीसरी अकल। इनके यहाँ जमा है चौथा। हमारे यहाँ 5 हो गए, नहीं गौर फरमाए। इनके यहाँ 4 हो गए, नहीं ये तो पैगाम चला गया ना। ये 4 पर ही, खुलफाए राशिदीन भी 4 ही हैं। नहीं गौर फरमाए जी। हमारे यहाँ कितने हैं? कुरान, हदीस, कौले मासूम यानी इमाम, फिर इजमा, फिर अक्ल। तो वो जो फरमा रहे, हमारे पास कितने हो गए? 5। उनके पास हो गए, इमाम को छोड़ दिया, क्योंकि रसूल फरमा गए थे कि ये जो मेरे बाद मेरे खुलफा होंगे ये मेरे इल्म के वारिस होंगे। और इसीलिए 1400 साल से हम ये ज़ियारत में अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलील, ये तमाम नबियों के वारिस हैं। बैठे हुए इमाम अबू हनीफा तशरीफ ले आए, बैठ गए। इमाम ने एक सवाल किया, तवज्जो फरमा। इमाम ने सवाल किया, ए इमाम अबू हनीफा बताओ कि तुम्हारे पास इस्लाम को और शरीयत को, कोई शरीयत का कोई अमल सामने आ जाए तो कैसे हल करोगे? कहा कुरान से। फरमाया अगर कुरान ना मिले
कुरान में वो मसला ना मिले तो फौरन कहने लगे हदीस से। कहा अगर हदीस भी नहीं मिलती तो कहा फिर मुझे अक्ल दी है अल्लाह ने, मुझे अक्ल दी है, मैं वहां से फैसला लेता हूं। तो इमाम ने कहा कि तेरी अक्ल इतनी कामिल है, थोड़ा बेदार हो के सुनेंगे तो मजा, तेरी अक्ल इतनी बालिग है, तेरी इतनी अक्ल, तेरी इतनी बाकमाल है कि तू शरई मसाइल को अक्ल से हल कर सके। कहा बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है और मैं फैसला करता हूं। इमाम ने 4 सवाल किए, वो 4 सवाल करूंगा और आपकी जहमत तमाम। इमाम फरमाते कि अभी तू ये बता, इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं गलत कह रहा हूं या सही, इमाम ने उसकी अक्ल का इम्तिहान लिया सिर्फ। इमाम फरमाते हैं कत्ल बड़ा गुनाह है या जना बड़ा गुनाह, कत्ल बड़ा गुनाह है या जना बड़ा गुनाह है। तो फौरन कहने लगा कत्ल बड़ा गुनाह। तो मौलाना ने फरमाया अगर कत्ल बड़ा गुनाह है तो कत्ल में होते हैं 2 गवाह और जना में है 4 गवाह। कत्ल में है 2 गवाह और जना में, अब फैसला कर कि कौन सा गुनाह बड़ा है। तो जो फरमा खामोश, अकल जवाब दे गई, अकल जवाब दे गई। मौला फरमाती अकल को इस्तेमाल न कर, दीन को बयान कर। कहा मैं तो अकल को इस्तेमाल करता हूं। तो मौला ने दूसरा सवाल किया कि पेशाब बड़ी नजासत है या मनी, पेशाब बड़ी नजासत है या मनी। क्या लगा पेशाब। तो मुस्कुरा के फरमाते हैं कि पेशाब के बाद फिर गुस्ल क्यों नहीं रखा, मनी के बाद निकलने के बाद गुस्ल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्लों से काम ना लो, उस अल्लाह के इल्म से इस्तेफादा करो। इनको अल्लाह ने बनाकर भेजा था और साहिब इल्म बनाकर भेजा था। तो मौला फरमाते हैं कि अगर पेशाब बड़ी नजासत है तो पेशाब के बाद गुस्ल होना चाहिए था, जबकि मनी के बाद गुस्ल। जी तो खामोश है, कोई जवाब नहीं आ रहा। इमाम फरमाते हैं कि चल अमाल में से पूछ लेता हूं, नमाज बड़ी इबादत है या रोजा। तो वो फरमान है तो नमाज ही ना, लेकिन बेचारे को कुछ आता हो तो फिर तवज्जो फरमाइएगा। इमाम ने कहा कि नमाज बड़ी इबादत है या रोजा। फौरन क्या लगा नमाज। तो मेरे मौला ने फरमाया कि जब औरत हर महीने माहवारी आती है औरत को 10 दिन के लिए, तो उस पर रोजे की कज़ा है, नमाज की कज़ा नहीं। जी इमाम है सरकार, मैं और आप थोड़ी हैं, इमाम है जो इल्म इलाही लेकर आए हुए हैं, मजहरे इल्म खुदाबंदी है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर मौला फरमाते चल मामलात से पूछ लूं। कहा पूछ लीजिए। मौला फरमाते हैं औरत ज्यादा मजबूत है या आदमी, आदमी ज्यादा कवी है या औरत। तो फौरन कहने लगा कि आदमी। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि ये कैसा निज़ाम है शरीयत का कि आदमी मजबूत है और कुरान कहता है कमजोर का साथ दो, कमजोर को ज्यादा दो, औरत को आधा दिया जाता है और मर्द को पूरा दिया जाता है। ये तो ऐसे उनके पीछे अवाम चल रही है। क्या शरीयत का हाल हुआ होगा। हमारे पास मैं एक बात जुमला कहूंगा, इमाम आए, इमाम अबू हनीफा आए, इमाम हम्बल आए और ये भी चाह रही है उन्होंने 4 पे बुनियाद रखी है। हाँ 4 काफी। खुलफाए राशिदीन 4, इनके बड़े इमाम 4,
इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम, हाँ। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, ये चार हैं, चारों की अलग अलग बातें हैं चारों इमाम, बातें सबकी अलग अलग है। हमारे 12 हैं, बातें एक है। जी हाँ, अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। इमाम ने जाहिर में कि अब उसको तो बेचारे को आता नहीं था, तो इमाम ने कहा कि कत्ल बड़ा गुनाह है, ज़ना छोटा गुनाह है, लेकिन तू अकल का फैसला नहीं कर पा रहा। कत्ल में एक गुनहगार है तो उसके लिए 2 गवाह हैं। ज़ना में 2 आदमी होते हैं जिनको देखा जाता है, तो उसमें 4 गवाह हैं। नमाज अफजल तरीन इबादत है, बड़ी इबादत है। नमाज की कज़ा करना मुश्किल है, और रोज़े साल में 1 मरतबा आते हैं, जबकि नमाज दिन में 5 मरतबा पढ़नी पड़ती है। इसलिए अल्लाह ने, चूंकि औरतों के कारहाय खाना बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए रोज़े की कज़ा करवा दी कि आसान हो जाए, नमाज की कज़ा से माफ़ी दे दी, नमाज छुड़वा दी। तो जो फरमा रहे, फरमाते हैं कि पेशाब बड़ी नजासत नहीं है, चूंकि पेशाब मखसूस एक उज़्वे से निकलता है, मसाने से आता है, लेकिन गुस्ल होता है मनी के बाद, और मनी पूरे जिस्म से निकलती है। तो एक उज़्वे से निकलता है पेशाब, तो उसको धोना काफ़ी है। मनी निकलती है जिस्म के हर हिस्से से, वो इकट्ठी होकर निकलती, पूरे वजूद से मनी बाहर आती है, तो इसलिए पूरे वजूद को धोना जरूरी। इसी तरीके से मर्द कवि है, अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा, मर्द हाकिम है औरत पर, और मर्द कवि है। मर्द को डबल इसलिए दिया गया है, दुगना इसलिए दिया गया है औरत के, कि मर्द मेहनत करता है, कमाता है, औरत पर ये जहाद नहीं है। औरत घर में बैठी हुई है, उस पर कोई जहाद वाजिब नहीं है, इसलिए मुशक्कत आदमी करता है, तो इसलिए उसको दोहरा हिस्सा दिया गया। आखिरी जुमला, एक फजीलत का, एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। इल्म इमाम फ़कत ज़बानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। हज़रत अबू बसीर इमाम के साथ हज पर हैं, सुना भी होगा वाक़या आपने। हज पर हैं तो हज़रत अबू बसीर ने हुज्जाज किराम को जब देखा अय्याम हज है, तो कहा मौला इस साल हाजी बहुत ज़्यादा आए हैं, इस साल हाजी बहुत ज़्यादा आए हैं। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि अबू बसीर तुम देख रहे हो, मैं तो नहीं देख रहा। कलील है हाजी, कलील है, थोड़े हैं हाजी। मौला मुझे तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे। मौलाना का अबू बसीर करीब आए, आपने अपने दस्त मुबारक उनकी आंखों पर फेरा। अब अबू बसीर ने देखा कोई बिल्ला है, कोई कुत्ता है, कोई सुअर है, तो जो फरमा रहे तो रो कर गिर पड़े। मौला फरमाते हैं कि अबू बसीर तुम इन जाहिरी आंखों से देखते हो। मैंने 3-4 दिन पहले एक गुफ्तगू की थी जिसमें मैंने अर्ज किया था
कि ये सोते भी हैं तो जागते हैं, इनकी सिर्फ आंखें बंद रहती हैं, देख सब कुछ रहे होते हैं। ऐसे है या नहीं है? क्योंकि कुरान की आयत पेश की थी मैंने 3-4 दिन पहले, फकुल सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु वल मुमिनून। अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है, रसूल तुम्हारे अमाल को देखता है, मोमिन तुम्हारे अमाल को देखता है। जो सो जाएगा देखेगा कैसे? नहीं गौर फरमा रहे। और फिर मैंने दलील दी थी, अगर अली सो जाते तो खरीदारी कैसे होती, ये नफ्स बिकता कैसे? ये बिकने की दलील थी कि सोए हुए में तिजारत नहीं होती, जागते हुए में तिजारत होती है। तो इमाम ने बताया कि हम रूहानी तरीके से भी मजबूत लोग हैं, तुम हमें क्या जानते हो। और यही उलूम इमाम की शहादत का सबब बन गए। आज 7 जिलहज्जा है, थी 8 हो गई है शब। खुदावंद आलम आपको, आपके बच्चों को सलामती अता फरमाए। कल भी थोड़ा सा अर्ज किया था कि करबला के गवाह थे ये। बहरहाल ये मुताले से होता है, 4 साल 5 साल। आज मैंने कल एक मोमिन ने सवाल किया था या बताने की कोशिश की मुझे, तो ज़हन मुतवज्जे हुआ। जो तारीख़ मैंने देखी या इमाम की विलादत और शहादत की, ख़ास तौर पर विलादत की, तो उससे मालूम हुआ कि इमाम की उम्र 4 साल से कम थी करबला में। क्योंकि 157 हिजरी में 57 हिजरी में इमाम की विलादत है। तमाम मौरखीन ने, बड़े बड़े मौरखीन ने 57 हिजरी आपकी विलादत रखी है। तो इस लिहाज से 3 साल आपकी एज बनती है। लेकिन अंदाज़ा करें आप कि करबला की तमाम रुदात आपसे नकल हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिवायात आपसे मरवी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल थे इमाम के। मैंने अभी तो फ़ज़ाइल और ख़ुसूसियात को छेड़ा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ एक सवाल दोहराया है इमाम का। गुरबत इमाम का एक जुमला अर्ज करूँगा, और मैंने खुद पढ़ा ये। जब ये लूटा हुआ काफिला वापस आया मदीने के बाहर, जब इमाम ने क़याम फरमाया और बशीर को भेजा कि जाओ जाके मदीने में ऐलान कर दो कि हुसैन का लूटा हुआ काफिला वापस आया है, तो हर घर से जाओ, दर जाओ, ख़वातीन बच्चे बुजुर्ग निकले। बड़ी रुदात कहानी है ये करबला की, वापसी की भी अजीब रुदात कहानी है। मैंने छोटी छोटी 2 रिवायतें और भी बीच में पेश करूँगा मैं। तारीख के जुमले, जनाब मोहम्मद हनफिया जो हज़रत इमाम हुसैन के भाई हैं, पहले तो एकदम उठे कि मैं अपने भाई का इस्तकबाल करूं, और रो के बैठ गए। कहा नहीं, मेरा भाई नहीं आया। अगर मेरा भाई आया होता तो सबसे पहले मेरे पास आता। मैं चूंकि बीमार था और वो वक्त का इमाम था, मेरा भाई कुछ मारा गया। मैंने चूंकि अय्याम आ गए ना, तो एक जुमला अर्ज करूंगा मैं। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि एक ज़ईफ़ बीबी घर से बाहर आई है, उसके कांधे पर एक बीमार का सर है और आस्ता आस्ता चली आ रही है। और जब वो काफिले के पास पहुंची तो उस बीमार ने एक एक बीबी की गोद को देखना शुरू किया। तो मुझे फरमाया, एक एक गोद को देखना शुरू किया। एक बीबी ने हाथ पकड़ के पूछा, क्या देखती हो? कहा, मैं तुम्हारी असगर देखना चाहती हूँ। हाय, मेरा असगर कहाँ चला गया? मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा इमाम की शहादत के हवाले से, लेकिन ये इमाम की गुर्बत थी। जब ये काफिला मदीने पहुंचा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने
हजरत बाकिर से अर्ज किया था कि बाकिर, मेरा चचा बड़े हशाज बुशाज तरीके से जाहो हशम से आएंगे, मोहम्मद हनफिया, जब आए तो मेरा बता देना। और वो अगर हाल पूछे करबला का, करबला के अहवाल पूछे, तो दो चीजें उनको ना बताना, एक अली अकबर की शहादत ना बताना और एक मेरी भूपी की लूटी हुई चादर का किस्सा ना बताना, वो गैर में कहीं मर ना जाए। हजरत बाकिर ने कहा, जी बाबा, जो मैंने पढ़ा है वही मैं बयान कर रहा हूं। इतने में हजरत हनफिया आए, बीमार सज्जाद को पहचान न सके, क्योंकि जब गए थे तो जवान थे, 22-23 साल का 25 साल का इंसान जवान होते हैं, लेकिन जब वापस आए तो बीमार सज्जाद को बाल सफेद हो चुके थे, ज़ईफ़ी तारी थी, कमर झुक चुकी थी, आंखों से खून जारी था। सलाम करके आगे चले गए। बाकिर बेटा जल्दी जाओ, मेरे चचा को लाओ, उनसे कहो मेरा बाबा इंतजार कर रहा है, मेरा बाबा इंतजार कर रहा है। हजरत बाकिर से रिवायत है, और रिवायत के जुमले कि हजरत बाकिर गए, मैं अब अल्फाज छोड़ रहा हूं मसाद के। हजरत बाकिर ने बताया कि बाबा, ए दादा, मेरे बाबा बुला रहे हैं आपको। कहा कौन हो? कहा बाकिर हो। बाकिर, मेरे सज्जाद कैसा है? ए दादा, आप खुद देख लीजिए। दौड़ कर आए, गले मिले। जब जोर से गले मिले तो हजरत सज्जाद ने अपने चचा के सीने पे हाथ रखा, पीछे धकेला। कहा, ए बेटा सज्जाद, क्या तुम मुझसे नाला हो? मुझसे मिलना नहीं चाहते? कहा, मिलना चाहता हूं। ए चचा, मेरी पसलियां दुखती है। करबला से कूफा, कूफा से शाम तक ताजियाने खाता आया हूं। जुमला समाप्त फरमाए, खत्म कर। बेटा, तुझ पर जुल्म हुआ है? बीमार सज्जाद फरमाते हैं, हाँ चचा, बहुत जुल्म हुआ। एक मर्तबा देखा तो कपड़े पे खून लगा हुआ था यहां पर। बस जुमला आखिरी है मेरा। बेटा, ये क्या हुआ? आपने आस्तीन के गिरेबान को खोला। खोलने के बाद हजरत हनफिया ने एक जुमला कहा और गश खा गया। क्या कहा था जानते हैं? ऐ सज्जाद बेटा, तेरी गर्दन का गोश्त कहां गया? और वो कहता है, चचा, वो पाँव को जंजीर खा गए, बीमार सज्जाद ज़ईफ हो गया। चचा देखिए मेरे पाँव की हालत देखिए कि सिर्फ हड्डियां बची हैं, गोश्त खा गई है पाँव को जंजीर। आखिरी जुमला, इस इमाम ने सब कुछ देखा था, लेकिन आज इस इमाम को जब गुस्ल दिया गया होगा तो लाचा तड़प उठा होगा। मैं अपने दादा को बेगौरों को समझो। करीम अल्लाह, तुझे तेरे हक